Hello guys, welcome back to Lawful Notes. If you're new to my channel, don't forget to like, share and subscribe. So our today's topic is kinds of defamation. We have completed defamation in last lecture. So if you want to read that part, I'll give you a link in the description box. And also अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अलग भी टॉपिक्स देखने हैं, अलग भी टॉपिक्स पढ़ने हैं इम्पोर्टेंट, तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट के प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक्स देख सकते हैं. आज हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ डिफेमेशन या फिर टाइप्स ऑफ डिफेमेशन. तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि पढ़ा था कि डिफेमेशन किसे कहते हैं. डिफेमेशन इज़ एन इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. डिफेमेशन क्या है? किसी पर्सन के रेपुटेशन की इंजरी या डैमेज होना, किसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग करना, गलत शब्द बोलना जिससे कि अगले वाले इंसान की क्या हो, इज्जत खराब हो. तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स, टाइप्स पढ़ेंगे. तो इसके 2 टाइप्स है, लाइबल एंड स्लैंडर. सबसे पहले हम लोग लाइबल पढ़ते हैं. लाइबल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ परमानेंट फॉर्म लाइक राइटिंग, मूवी, पिक्चर्स एक्सेट्रा. लाइबल क्या होता है? परमानेंट फॉर्म में होता है. जैसे कि कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ मूवी है या फिर पिक्चर्स हैं. तो लाइबल का मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट है जो कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, राइटिंग के फॉर्म में, या फिर उसके ऊपर मूवी बनी हुई है या फिर पिक्चर है, इन सब चीज़ों में. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्स प्रिंटेड सम एडवर्टाइजमेंट्स सेइंग वाई इज़ बैंकरप्ट बट वाई वॉज नॉट, दस इट वॉज रिप्रेजेंटेशन इन ए स्पेसिफिक फॉर्म. जैसे कि एक्स ने प्रिंट करवाया एडवर्टाइजमेंट में. एक्स ने क्या प्रिंट करवाया कि जो वाई है वो बैंकरप्ट है, जबकि वाई था नहीं. तो इसको हम लोग लाइबल बोलेंगे बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटेशन मेड इन राइटिंग. ओके. अनदर एग्जाम्पल, आपने कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी कुछ चीज़ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करवाया है किसी के बारे में, तो वो भी लाइबल हुआ. अब देखो ये परमानेंट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये अगर एक बार पब्लिश हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है. वही स्लैंडर ऑन द अदर हैंड, स्लैंडर क्या होता है? ओरल फॉर्म में होता है. आपने एक बार बोल दिया, वो वही के वही ख़त्म हो गया. इसका कोई प्रूफ नहीं होता है हमारे पास. इसीलिए स्लैंडर में एक्चुअल प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइबल में नहीं पड़ती. लाइबल इज़ एक्शनेबल पर से, यानी कि लाइबल में आपको एक्चुअल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर किसी के बारे में अखबार में कुछ ऐसा छपा है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट छपा है, तो वो अखबार लेकर, वो न्यूज़पेपर लेकर अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा. आपको कोई स्पेशल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसलिए इसको एक्शनेबल पर से कहते हैं. केस देखते हैं. केस है हमारा बलराम वर्सेस सुख संपत लाला. इसमें क्या हुआ था? प्लेंटिफ जो था वो प्रॉपर्टी ब्रोकर था. डिफेंडेंट ने एक डेली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था लोक जीवन, डेली न्यूज़पेपर था. इसमें प्लेंटिफ के रिलेटेड ऐसा छपवाया. क्या छपवाया था? जिसमें लिखा था कि प्लेंटिफ जो है फ्रॉडुलेंट बिजनेस करता है प्रॉपर्टी ब्रोकर का. तो कॉन्सिक्वेंटली न्यूज़पेपर क्या ट्रीट हुआ? लाइबल, क्योंकि वो राइटिंग फॉर्म में था, परमानेंट फॉर्म में था, और यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड किया गया. सो लाइबल इज एन एक्शनेबल पर से, वे यू डोंट नीड टू प्रूव एक्चुअल लॉस. सिर्फ आप न्यूज़पेपर जाके ही कोर्ट में बता देंगे दैट इज़ इनफ टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. ठीक है. दूसरा है स्लैंडर. स्लैंडर अभी मैंने आपको बताया, स्लैंडर इज एन डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिट फॉर्म. ट्रांजिट मीन्स विच इज़ नॉट परमानेंट, यानी विच इज़ लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्लैंडर में जैसे कि स्पोकन वर्ड्स हो गए या जेस्चर्स होंगे. जेस्चर्स यानी कि इशारे, स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोलकर, ओरल. जैसे मैंने किसी के बारे में बोला कि ये तो चोर है, ये तो सबके घर में चोरी करता है, तो ये स्लैंडर हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पोकन वर्ड्स यूज़ की है. इसके कोई एविडेंस नहीं है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं वो उसी टाइम के लिए होता है. उसी टाइम पे अगर कोई इंसान मौजूद है तो वो सुनता है अपने ईयर से. इसके अलावा अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो वो उसके लिए हमारे पास एविडेंस नहीं होता है. तो इस केस में, स्लैंडर में, अगर आपको सूट फाइल करनी है किसी के खिलाफ तो आपको एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि इसने ऐसा बोला, इसके वजह से मुझे ये कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा, मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई, मुझे जॉब से निकाल दिया गया. एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर एक्स सेज लाउडली दैट मिस्टर ए इज़ अ करप्टेड पर्सन.
मिस्टर एक्स जोर से बोल रहे हैं मिस्टर ए के लिए कि जो मिस्टर ए है वो एक करप्टेड पर्सन है, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, तो ये स्लैंडर है क्योंकि वो बोल के डिफेमेटरी स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो लाइबल है वो हमारा एक्शनेबल पर से है, लेकिन स्लैंडर जो है, स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से। मैं यहाँ लिखना भूल गई, लिख देती हूँ। स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से, यानी कि स्लैंडर को अगर किसी ने आपके लिए डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़ किए हैं इन स्पोकन और इन जेस्चर्स वे, तो आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके ऐसे एक्शन की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, ये मुझे स्पेशल लॉस हुआ है। देखो, स्लैंडर इज प्रेजेंट इन पब्लिक इन वर्बल फॉर्म, यानी कि ओरल फॉर्म। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू प्रूव एज देर इज नो पर्टिकुलर प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेड फैक्ट, सो इन दिस प्लेंटिफ में सफर सम इश्यूज। क्योंकि स्लैंडर जो है हमारा वर्बल फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में होता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होता है प्रेजेंट फैक्ट्स के रिलेटेड। तो इसमें प्लेंटिफ को थोड़ा सा इशू सफ़र करना पड़ता है, मुश्किल होती है। तो उसको क्या प्रूफ करना पड़ता है? ही हैज़ टू प्रूव सम एक्चुअल लॉस, उसको एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से, एक्सप्लेन, तो इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है। फिर लिखना ही हैज़ टू प्रूव सम एक्चुअल लॉस। स्लैंडर में एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ता है पर्सन को जिसके खिलाफ गलत शब्द यूज हुए हैं, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी द सिचुएशन, द सर्टेन केसेस वेयर स्लैंडर इज एक्शनेबल पर से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द केसेस वेयर स्लैंडर इज एक्शनेबल पर से। या फिर ये क्वेश्चन आ गया कि स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। तो आपके एक्सेप्शंस में आपको कुछ चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे वो लिखनी है। तो जनरली स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से, यानी कि स्लैंडर को प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में, एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे स्पेशल डैमेज हुआ है इसके ऐसे शब्दों से। और किस सिचुएशन में नहीं प्रूफ करना पड़ता, कौन सी? पहला है व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज चार्ज्ड। अगर ऐसी चीज़ बोली गई है, ऐसे इम्प्यूटेशन लगाया गया है कि ये तो चोर है, कुछ क्रिमिनल ऑफेंस उसके ऊपर लगा दिए गए, जैसे कि ये तो चोर है, इसने तो मर्डर किया है, तो इन केसेस में पर्सन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, उसको एक्चुअल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सेइंग दैट प्लेंटिफ हैज़ कम्युनिकेटेड सम टाइप ऑफ डिजीज विच इज़ कम्युनिकेबल इन नेचर। ऐसा बोलना कि प्लेंटिफ की ऐसी डिजीज़ है, प्लेंटिफ को ऐसी डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है। तो तीसरा है अनफिट फॉर ऑफिस और प्रोफेशन, कि ये पर्सन अपने प्रोफेशन के लिए अनफिट है या अपने ऑफिस के लिए अनफिट है। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को बोला कि इसको तो ऑपरेशन करना नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है, तो इन केसेस में डॉक्टर को एक्चुअल लॉस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ बोल दी है तो डॉक्टर को कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। फोर्थ है अनचेस्टिटी और अडल्ट्री, किसी विमेन के बारे में अनचेस्टिटी के बारे में या अडल्ट्री के बारे में शब्द प्रयोग किए हैं किसी विमेन के लिए, देन उस केसेस में भी विमेन को स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। ओके, सो द लाइबल इज एक्शनेबल पर से एंड द स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी. I'll make more such content like this for you guys. Thank you.